परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का अनुग्रह दिया है। उस परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। हर मंगलवार को हम इसी प्रकार परमेश्वर के वचन सीखने के लिए इकट्ठे होते हैं। आप जितने भी इसमें शामिल हैं, आप सबको यीशु मसीह के नाम से आज के वचन का जो अध्ययन में स्वागत करता हूँ। हम मिलके प्रार्थना के साथ रहे और कहे परमेश्वर आज के वचन के द्वारा मुझसे बातचीत करे। हम लोग प्रचार सुनते हैं पर परमेश्वर के वचन एक एक पद को हम लोग डिटेल देख रहे हैं। मेरे ख्याल में कई हफ्ता हो गया, कई महीना हो गया, हम लोग कुलुसी की पत्री उसका पहला अध्याय में से हम शुरू किया। अब तक हम लोग 12 या 13 वचन तक पहुंचा है और आज भी 12-13 में ही रहेंगे हम लोग। आज भी उसके आगे जाने का, क्योंकि इतना खजाना है बाइबल के अंदर, जितना ज़्यादा आप ध्यान करेंगे उतना खजाना उसमें से निकल आता है। तो इसलिए मैं विश्वास करता हूँ आज भी परमेश्वर हम सबको अपने वचन से तृप्त करेंगे। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें आशीष दे। मैं आज वही वचन फिर से पढ़ना चाहता हूँ जो पिछले हफ्ते में पढ़ा था। कुलुसी की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 12 और 13 वचन पढ़िएगा। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हम छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हालेलुया। कुलुसी कलीसिया के लिए पौलुस लिखते समय, जैसे हर बार मैं कहते आया हूँ, एपफ्रास ने कलीसिया का स्थापना किया कुलुसी में और पौलुस के द्वारा एपफ्रास मसीह में आया। और एपफ्रास कहता है पौलुस को, ये जो कलीसिया मेरे द्वारा उत्पन्न हुआ है ये तो विश्वास में बहुत आगे बढ़ रहा है। तो पौलुस की बात सुनकर बहुत अच्छा लगा और मेरे ख्याल में सबसे अच्छी बात ये लगा कि वो एपफ्रास कह रहे पौलुस से, देखो जी वो जो विश्वासी आपको देखा ही नहीं आज तक, पर आपके बारे में सुनकर उनके मन में इतना प्यार है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो देखिए विश्वास आना अच्छी बात है, पर जब तक प्यार नहीं है तो पवित्र आत्मा का फल नजर नहीं आता है। वरदानों में या फलों में सबसे आगे सबसे बड़ा प्यार है। तो पौलुस कहता है कमाल है, मैंने खुद जाके प्रचार नहीं किया, परंतु प्रभु के दास से एपफ्रास के द्वारा कलीसिया स्थापना हुआ है, तो भी परमेश्वर ने वहां पर आत्मिक फलों को लेकर आया। इसलिए पौलुस कहता है जैसे दुनिया में प्रचार हुआ, जहां जहां सुसमाचार गया वहां पर फल आया, वैसे ही कुलुसी कलीसिया के अंदर भी फल आ रहे हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस बात को लेकर पौलुस जब अपने घुटने में आ गया प्रार्थना के लिए, प्रभु तेरा धन्यवाद हो इस कलीसिया के लिए, बहुत बड़ी कलीसिया स्थापना हुआ है। मैं आशा करता हूँ हमारी भी कलीसिया इसी प्रकार आगे आत्मिकता में बढ़े। और पौलुस जब प्रार्थना में बैठे तो उन्होंने कहा कि धन्यवाद के साथ वो प्रार्थना का शुरुआत करते हैं और उसके बाद वो प्रार्थना में बहुत सारे विषय, प्रभु इस कलीसिया के लिए ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, पौलुस प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना बहुत जरूरी है हम एक दूसरे के लिए, खास हमारे सेल ग्रुप के लिए, मंगलवार के जो बाइबल क्लास के लिए और सोमवार के हमारे सेल ग्रुप के लिए, संडे का जो यूथ मीटिंग के लिए, हम इस झुंड को याद करें, परमेश्वर फल लाने वाले हो जाए। तो इसीलिए हमें जरूरी है पौलुस का जो प्रार्थना का जीवन में अनुकरण करना चाहिए कि पौलुस कहता है परमेश्वर इस कलीसिया के लिए मैं दुआ करता हूँ। हम अपने जवानों के लिए, अपने सेल ग्रुप के लिए दुआ करना है, क्योंकि खुदावंद में प्रार्थना ही इनको आगे ले जा सकते हैं। और जब प्रार्थना किया तो परमेश्वर से कहा, प्रभु जी ये जो कलीसिया में आत्मिक ज्ञान और आत्मिक समझ मिल जाए। और पौलुस कहता है इस कलीसिया के लोग प्रभु यीशु मसीह के चाल चलन प्रभु के योग्य हो जाए। और पौलुस प्रार्थना करते परमेश्वर हर प्रकार के भले काम करने का इनको अनुग्रह मिले। पौलुस प्रार्थना करते हैं परमेश्वर तेरी सामर्थ्य में प्रकट हो जाए, और कहते धीरज और सहनशीलता भी इस कलीसिया में हो जाए। हालेलुया।
मेरे ख्याल में बिल्कुल चोट मारा उसने, पॉइंट पॉइंट करके इतना बढ़िया प्रार्थना किया है। हमने इस बात को ध्यान दिया है। पर 12 वचन में क्या लिखा है? 12 वचन में लिखा है पौलुस अपने प्रार्थना के अंत में धन्यवाद किए। ये मैंने पिछले हफ्ते बोला था, धन्यवाद किए, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। उस धन्यवाद में कोई खास बात बोला। वो धन्यवाद के अंदर जो खास बात बोला ना, वही आज हमारा विषय है। पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। मेरा आज का ध्यान वो शब्द में जाते हैं, मिरास। मिरास, ये जो कलीसिया के लोग पवित्र लोगों के बराबर मिरास में जो वायदाएं परमेश्वर ने संतों के लिए दिया है, उनका हकदार अधिकार ये बन जाए, ये प्रार्थना है। थोड़ा सा बारीकी से इस बात को आज देखेंगे। यहां लिखा है परमेश्वर इनको आपने पवित्र लोगों के बराबर बैठने का योग्य बनाया, इसके लिए धन्यवाद हो। मिराज के लिए जो आशीष है, जो वायदाएं की गई है संतों के लिए, उसको पाने के लिए कुलुसी कलीसिया को भी आपने योग्य बनाया। इंग्लिश में लिखा फॉर क्वालिफाइड अस टू शेयर द इनहेरिटेंस ऑफ सेंट्स इन लाइट। इनहेरिट मतलब यदि कोई खजाना रखा है, मेरे बाप ने कोई जमीन मेरे लिए रखा है, मैं उसको इनहेरिट करता हूं, मतलब मैं उसको पा लेता हूं, मैं उसको ले लेता हूं क्योंकि मेरा हक है। ठीक है, तो मेरे पिता और आपके पिता यीशु मसीह ने हमारे लिए बहुत सारे आशीषों का वायदा किया है। किसके लिए? हम तो कहेंगे वो तो अब्राहम के लिए, हम तो कहेंगे याकूब के लिए, हम तो कहेंगे पतरस के लिए, पर पौलुस कहता है हाजी अब्राहम, इसहाक, याकूब और पतरस और यूहन्ना के लिए है, और तुम्हें भी प्रभु ने अंधकार से ज्योति में लाकर संतों के साथ बिठाकर वही आशीष तुमको दे रहे, मिराज, वही आशीष बराबर तुम्हें भी दे रहे हैं। और इसलिए कहता है गॉड हैज क्वालिफाइड अस। हमें क्वालिफिकेशन नहीं था, हमें योग्यता नहीं था, और परमेश्वर ने उसके लिए हमें योग्यता दिया। यहां लिखा परमेश्वर पिता, पिता का धन्यवाद हो। पौलुस कहते हैं हम तो परमेश्वर को पिता नहीं कह सकते थे। एफेसियों 1 अध्याय में लिखा हम तो खुदा के लोग ही नहीं था। पिछले क्लास में मैंने जिक्र किया हम तो खुदा का नहीं था, हम तो अंधकार में थे, हम तो परमेश्वर के इस्राएली लोगों में नहीं था। पर परमेश्वर ने हमें परदेशी नहीं स्वदेशी बनाया। परमेश्वर ने दूर का नहीं अपना घर का बना दिया। तो इसीलिए पौलुस कहता है आपको परमेश्वर ने वही वरदान, वही आशीष, वही सारा अभिषेक दे रहे हैं जो संतों को दिया है। इसलिए पौलुस कहता है धन्यवाद करो कलीसिया, आपका परमेश्वर ने पीछे नहीं रखा। देखिए मसीह में आने के पहले हमारे ऊपर, वचन में लिखा है रोमियो 8 का 1 वचन में, पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मसीह में है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। इसका मतलब है जो मसीह में नहीं है उनके ऊपर दंड है। इसलिए कुलुसी कलीसिया को कहते हैं तुम मसीह में आने के पहले तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का क्रोध था, तुम्हारे ऊपर पाप की सजा मौत था, तुम्हारे ऊपर शैतान का जो सामर्थ था, तुम्हारे ऊपर अंधकार था, तुम योग्य नहीं थे। तब परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए कौन है? गॉड इज अ जज। देखिए परमेश्वर पिता का शब्द का इस्तेमाल किया। पिता तब बनेगा जब आप यीशु को ग्रहण करेंगे तो परमेश्वर वो आपका पिता बन जाता है। जब यीशु को ग्रहण नहीं करते हैं तो हमारा जो परमेश्वर जो है हमारा जज है, न्यायाधीश है। न्यायाधीश तो दाएं बाएं नहीं देखेगा, न्यायाधीश तो कानून देखेगा। कानून में लिखा होता पाप की मजदूरी मौत है, तो दया कहीं नहीं मिलेगा, कोई दया नहीं है। लिखा पाप की मजदूरी मौत है तो मौत ही मिलेगा, नरक में जाना पड़ेगा। तो इसलिए हम प्रभु में आने के पहले हमारे ऊपर कानून था, कानून के अनुसार हम चल नहीं सका,
तो हमारा जो परमेश्वर है एक न्यायाधीश के रूप में काम करता है, दंड देता है। न्यायाधीश के अंदर कोई रहम नहीं होता है, कानून को पास कर देते हैं, फांसी का सजा देते हैं। इसलिए पौलुस कहता है कि परमेश्वर, तुम्हारा परमेश्वर पिता, आपको और मेरा यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर कैसे बना? क्योंकि हमने यीशु ग्रहण किया, बस यही कंडीशन है। यदि यीशु को हमने ग्रहण नहीं किया, परमेश्वर जो हम कहते हैं ना, वो जज है, वो न्यायाधीश है, कभी दया नहीं करेगा। जब यीशु को ग्रहण कर दिया, तब से लेकर जो परमेश्वर न्यायाधीश है, जज है, उसने क्या कर दिया? उसने यीशु मसीह को क्रूस पर डालकर वो पाप का सजा यीशु को दे करके हमें कहा तुम मेरा पुत्र हो। इसलिए यूहन्ना पहला अध्याय के 12 वचन में लिखा है, जिन्होंने यीशु ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें अपने संतान होने का अधिकार दे दिया है। हालेलुया। इसलिए कुलीसी कलीसिया, जिस परमेश्वर का हम कहते हैं, वो परमेश्वर तुम्हारे लिए पहले न्यायाधीश था, पर आज वो पिता है। हालेलुया। ये सिर्फ कुलीसियों के लिए नहीं, आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर पिता है। लिखा है, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें योग्य बनाया। हालेलुया। ये योग्यता, हम कहते मैंने विश्वास किया तो योग्यता मिला। मैं कहता हूं आप विश्वास किया है तो खुदा का अनुग्रह है। ये अनुग्रह से हम विश्वास करना सीखा, ये अनुग्रह से विश्वास करने का अवसर मिला। तो इसलिए हम इतने ही कहेंगे, आज हम धर्मियों के लिए जो मिरास, धर्मियों के लिए जो अनुग्रह, धर्मियों के लिए जो वायदाएं, धर्मियों के लिए स्वर्ग, धर्मियों के लिए आनंद, धर्मियों के लिए शांति, जो कुछ उनके लिए रखा है, वो केवल परमेश्वर का अनुग्रह है जो आपको और मुझे मिला है। वरना हम न्यायाधीश के अंदर, कानून के अंदर सजा के योग्य थे। तो इसलिए हम तो मिलके यही कहे, प्रभु जो कुछ हमारे पास मिला है, चाहे विश्वास हो चाहे कुछ भी हो, ये आपकी ओर से अनुग्रह है। तो इसलिए परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं। वो आज भी न्यायाधीश है। जो मसीह में नहीं है उनके ऊपर दंड का आज्ञा है। हम जो मसीह में हैं, हमारे ऊपर दंड इसलिए नहीं है, दंड यीशु मसीह ने ले लिया है। तो ये बात कुलीसी कलीसिया को स्पष्ट रूप में बताना चाहते हैं कि आपका परमेश्वर वो पिता है बन गया, अब जज नहीं है। जज था, जज रहेगा, पर यीशु मसीह हमारे और परमेश्वर के बीच में है। और यीशु ने जब तक क्रूस पर अपने आप को जान दिया है, प्रतिदिन मेरे लिए, आपके लिए यीशु के उस लहू के द्वारा हम पिता को पिता कह सकते हैं। इसलिए मैं कहूँगा, पौलुस ने कितनी बार लिखा, पढ़ने का समय नहीं है, गॉड हैज अडॉप्टेड अस एज हिज सन। गोद लिए हुए बच्चे हैं हम तो इज़राइल के वंश के नहीं है, अब्राहम के वंश के नहीं है, परंतु हमें गोद लिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अपना बना लिया और फिर क्वालिफाई कर दिया, योग्य बना दिया। इसके लिए धन्यवाद करना चाहिए। मेरे अंदर संतों के बराबर बैठने का, संतों के लिए जो मिरास में आशीष दिया गया है, उसको मैं बराबर उनके समान पाने के लिए मुझे योग्य बनाया। मैं इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। ये क्वालिफाइड किया कि है ना, योग्य बनाया। उसके लिए मैं एक दो शब्द का यूज करूंगा। परमेश्वर ने मुझे योग्य बनाया, टू एम्पावर, सामर्थ्य दे दिया। यूहन्ना पहला अध्याय का 12 में लिखा है, उसने हमें पुत्र होने का अधिकार दिया, सामर्थ्य दिया, शक्ति दिया। क्योंकि हमारे पास नहीं था, परमेश्वर ने हमें एम्पावर कर दिया, सामर्थ्य दे दिया। एक और शब्द मैं इस्तेमाल करूंगा, ही मेड अस सफिशिएंट। मतलब संतों के साथ बैठने का जो योग्यता कितना % होना चाहिए? मेरे ख्याल में संत बनना है तो 100% बनना पड़ेगा। दो चार अच्छी बातें का बाकी पाप करते रहे कि तुम संत नहीं है, पर यीशु मसीह में होकर वी आर कंप्लीट इन हिम। यीशु मसीह में हम पूर्ण है। हालेलुया। और यीशु मसीह ना होता, हर छोटी छोटी हमारी गलती के लिए सजा मिलता, तो हम तो परमेश्वर को पिता कह नहीं पाते हैं। हम तो ये कहेंगे परमेश्वर बड़ा क्रोधी है, वो तो दंड देने वाला है। पर यीशु के कारण से हम कहते हैं हम सफिशिएंट नहीं था, हम पर्याप्त नहीं था। आज पुत्र और पुत्री कहलाने के लिए हम पर्याप्त
हो गया, हालेलुया। और एक और शब्द है, गॉड हैज मेड अस, गिवन अस अथॉरिटी, ही हैज ऑथराइज्ड अस। मेरे पास अधिकार नहीं है। यदि मैं पास्टर हूं तो मैं कहूंगा मैं पास्टर कहां का बना? परमेश्वर ने मुझे उसके लिए अधिकारी बनाया है। आपको पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया गया है। देखिए, पौलुस अपना धन्यवाद के प्रार्थना में इन बातों को जिक्र करता है। क्या हम इन बातें इतने बारीकी से कभी सोचते हैं? हम तो धन्यवाद के, प्रभु जी आपने मेरे घुटने के दर्द को चंगा कर दिया, धन्यवाद। आज का खाना दिया, धन्यवाद। आपने कर्जा उतार दिया, धन्यवाद। आपने +2 पास करा दिया, धन्यवाद। जहाँ से लड्डू लेके आएंगे या खीर खिलाएंगे आप, बस इतनी है। प्रभु कहते कमाल है, इतनी बड़ी वायदाएं खुदा ने दिया, वो संतों के लिए दिया है। तुम्हें कोड़े में से निकालकर तुम्हें प्रभुओं के साथ बिठाकर तुम्हें भी वही आशीष दे रहे हैं। कभी सोचते हम लोग? हम सोचते नहीं। कलीसिया, इन बातों के लिए धन्यवाद देना सीखो, परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। एक और शब्द है, योग्य बनाने का, टू मेक इट फिट, आपको बिल्कुल फिट कर देना। परमेश्वर ने हमें पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया है, तो इसलिए हमारा कोई योग्यता नहीं है। ये प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर जो काम किया, वो काम से हमारे ऊपर भरपूरी सी आशीष मिला। बाय द फिनिश्ड वर्क ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह जो कार्य पूर्ण रीति से किया, तो इसलिए हम जो विश्वास करते हैं हम पूर्ण रीति से परमेश्वर का संतान है। हालेलुया। मैं कहूँगा आज का क्या विषय, मिरास। किसको दिया? संतों को दिया और मुझे भी दिया, ये मेरी बात है। मिरास किसको दिया? संतों को दिया। जो अंधकार से ज्योति में है उनको मिला। मैं भी खुदा के फसल से अंधकार से ज्योति में आया और उन संतों के साथ मुझे बिठाकर मुझे वो मिरास परमेश्वर दे रहे हैं। मैं कुछ ऐसे मिरास को मैं आपके सामने वचन से शेयर करना चाहता हूँ। मत्ती 19 का 29 वचन, 19 का उत्तर 19:29, मैथ्यू 19:29 पढ़िएगा। 19:29। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम से छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। कौन सा अधिकार मिला हमें? क्या क्या अधिकार मिला है? क्या मिरास मिला है? क्या खजाना मिला है? यह थोड़ा सा आपके लिए शेयर किया है। पतरस ने पूछा, प्रभु हमने अपने घर बार सब छोड़ दिया तो मुझे क्या मिलेगा? यीशु ने कहा, इस दुनिया में 100 गुना आशीष मिलेगा, स्वर्ग में अनंत जीवन मिलेगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मेरे नाम के निमित्त यदि कोई अपने घर को छोड़ते हैं, यदि अपने माँ बाप को छोड़ते हैं, अपने भाई बहन को छोड़ते हैं, अपने खेती बाड़ी को छोड़ते, खेती बाड़ी ने तो नौकरी, और अपने बच्चों को भी छोड़ने का मतलब रास्ते में छोड़ने की बात नहीं है। खुदा के सेवा के निमित्त उनको दूसरा दर्जा देते हैं, परमेश्वर को पहला दर्जा देते हैं। ऐसे लोगों के लिए लिखा है, they will receive 100-fold, वो 100 गुना प्रतिफल मिलेगा उनको इस दुनिया में। देखिए, मैं इस बात का विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, पक्का विश्वास करता हूं। ये तो सच बात है, संतों के लिए स्वर्ग में अनंत जीवन मिलेगा। ये तो मिरास है, यही तो वायदा है स्वर्ग में, स्वर्ग मिलने का। पर धरती में हम कहते 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। मैं कहता हूं यीशु मसीह ने हमारे लिए 100 गुना प्यार किया है। वो 100 गुना जीते जीते भी आपको मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा। आप पॉजिटिवली कन्फेस करो, मिलेगा। तो यीशु ने कहा कि तुम्हें 100 गुना प्रतिफल यहां मिलेगा। कल मैं एक प्रचार देख रहा था कि यदि आप लोगों ने कभी भी कन्फेस नहीं करते, अंगीकार नहीं करते, बोलते नहीं है, मैं जिंदगी भर बीमार रहूंगा, कहां से मिलेगा फिर चंगाई? आपको 100 गुना फल मिलेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने जो प्यार किया है 100 गुना किया है। पर दुखों के साथ, क्योंकि माँ बाप को, बच्चों को, नौकरी को थोड़ा सा पीछे कर दिया ना, थोड़ा सा क्लेश तो होगा, इसको कभी भूलना नहीं है। पर तो धर्मी के लिए एक पहचान होगा, स्वर्ग में जो अनंत जीवन है, धरती में 100 गुना मिलेगा। हालेलुया। तो एक और वचन देखिए, मत्ती 5 का 5।
जब मिराज की बातें करते हैं परमेश्वर के धर्मियों के लिए वो मिराज अनंत जीवन 100 गुना प्रतिफल संतों के लिए है, वो आपके लिए और मेरे लिए भी है। मत्ती 5:5 देखिए। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी हैं। हालेलुया। अधिकारी कुलुसी कलीसिया हो, संतों को जो अधिकार मिला है, जो वायदाएं, जो वरदान मिला है, लिखा है जो नम्र है उनको परमेश्वर का राज्य का अधिकारी बनाएगा। क्या आपको पास्टर होने की जरूरत है इसके लिए, या बीटीएच करने की जरूरत है? बुरी बात नहीं है, बीटीएच भी कर लो, अच्छी बात है, बाइबल का ज्ञान मिलेगा। पर परमेश्वर का राज्य का अधिकारी बनने के लिए कोई बीटीएच की जरूरत नहीं है। नम्र हो जाओ भाई। ये मैं इस बात को बहुत ध्यान से सोचता हूं। जो व्यक्ति नम्र है परमेश्वर के सामने, संतों के सामने, अपने जीवन के अंदर मसीह का वो नम्रता ही, यीशु ने कहा मैं नम्र हूं, मुझसे सीखो। किस तरीके से वो नम्र हुआ? यदि नम्र है तो तुम परमेश्वर का राज्य का अधिकारी बनोगे। परमेश्वर का राज्य का अधिकार, वाह! परमेश्वर का राज्य स्थापना तो हो चुका है, यीशु मसीह उसका राजा है, पवित्र आत्मा पास्टर है, और उसमें बड़े बड़े काम होता है। उस काम करने का अधिकार परमेश्वर आपको भी मुझे भी दिया है। पर उस कहते धन्यवाद करो परमेश्वर का। हालेलुया। आज रेवलेशन 20:6 पढ़िए। रेवलेशन 20:6, 20 अध्याय का 6 वचन, प्रकाशित वाक्य 20 का 6 वचन। धन्य और पवित्र वह है जो इससे पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। हालेलुया। आपका मिरास क्या है? आपका अधिकार क्या है? आपका अनुग्रह क्या है? अनंत जीवन स्वर्ग में, धरती पे 100 गुना। और यहां लिखा है वो जो जीवन है, जो 1000 साल इस संसार में यीशु के साथ जीकर राज्य करने का, शासन करने का, लिटरली होम मिनिस्टर बनने का, लिटरली आपको फाइनेंस मिनिस्टर बनने का, लिटरली जैसे आज जो गवर्नमेंट चलते हैं वैसे यीशु मसीह के साथ आप राज्य करेंगे। जब तभी तो हमें समझ आएगा जब यीशु आएगा। पर थोड़ा समझने की कोशिश करो, पवित्र आत्मा आपको जब समझ देगा, प्रार्थना में धन्यवाद खूब निकलेगा। आप कल्पना करो आप होम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं प्रभु के राज्य में। इंडिया का होम मिनिस्टर है। पर जब यीशु आएगा संसार में तो यीशु मसीह सारी दुनिया का राजा बन के रहेगा और हम होम मिनिस्टर या दूसरे मिनिस्टर बन के रहेगा। तब का हालात क्या होगा? पर हमें समझ में तो नहीं आ रहे। पवित्र आत्मा में समझ दे कि हमारा पदवी क्या है, हमारा अधिकार क्या है, हमें क्या मिरास में मिला है। इस बात को समझने की जरूरत है। इसलिए पहला, यीशु मसीह पर जिन्होंने विश्वास किया वो धन्य है, वो पवित्र है, और उनमें दूसरे मौत के लिए अधिकार नहीं है, परंतु 1000 साल जीने के लिए, उसके बाद अनंत जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने हमें अवसर, हमें अधिकार, मिराज के रूप में वायदा जो संतों के लिए दिया है, उसमें आपको भी भागीदार परमेश्वर ने बनाया। इसलिए कहता है वो जो अधिकारी है, अब्राहम, इसहाक और पौलुस या पतरस, उसके साथ क्या है? आप परमेश्वर के लिए पुरोहित बन गया, पुरोहित बनकर यीशु मसीह के साथ 1000 साल राज्य करेंगे। हालेलुया। मेरे ख्याल में बहुत बड़ा दर्जा है, सारे दुनिया का पास्टर बनकर आप घूमेंगे। मेरे प्रियो, एक बात को समझने के लिए देखिए, जब मैंने कहा पौलुस कहता है तुम्हें जो मिरास मिला है संतों के साथ, वो मिरास का कुछ कुछ वचन मैं आपको बता रहा हूं, वो आपको प्रभु देना चाहते हैं और दे दिया है। इब्रानियों 6:12 में एक वचन है जिसमें लिखा है विश्वास का पूर्ण निश्चय पाओ। आशा जो खुदावंद आएगा, मुझे उसके राज्य में ले जाएगा और मैं उसके साथ राज्य करूंगा, ये जो आशा से हमारे मन को भर दो, उत्साह के साथ
प्रभु के संग आगे बढ़ो। इब्रानियों 6:12 पढ़िए बेटे। ताकि तुम आलसी ना हो जाओ। देखिए, याद रखिए, परमेश्वर ने संतों के साथ बिठा कर तमाम आशीषें मिरास आपको दे रहे हैं, इसलिए आलसी मत बनो, वरन उनका अनुसरण करो, उसके अनुसरण करो, उसके पीछे चलो। आगे, जो विश्वास और धीरज के द्वारा हाँ। प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। हालेलुया। और प्रतिज्ञा है उस वो जो विरासत में परमेश्वर अपने बच्चों के लिए रखा है, उसको पाने के लिए क्या लिखना है, करना है हमें। पहला शब्द क्या बोला? धीरज के द्वारा। धीरज के द्वारा प्रतिज्ञा का वारिस। नहीं, उसके जो पहला पॉइंट, आलसी ना हो, आलसी ना हो। विश्वासी हम लोग उपवास प्रार्थना करने जा रहे हैं, शुक्रवार से लेकर उपवास प्रार्थना है। आलसीपन दूर हो जाए, परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। विश्वास में बढ़ते जाए और धीरज में बढ़ते जाए। परमेश्वर जो वायदा किया वो अपने वायदाओं को आपके लिए, मेरे लिए पूरा करेगा। इसलिए अगला वचन देखिए, 12 वचन के बाद में 13। हाँ, परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को नहीं, धीरज भी रखे। वायदा पाए हुए धीरज लोगों के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। प्रतिज्ञाओं के वारिस। मैं इसको इस तरीके से लिखा मेरे नोटबुक में, जो प्रतिज्ञाओं मिला है, किसको मिला? अब्राहम को मिला, इसहाक को मिला, याकूब को मिला, संतों को मिला। ऐसे लोगों का अनुकरण करने वाले बनो। हालेलुया। पहले अब्राहम, इसहाक और याकूब के बराबर में बैठने का अधिकार मिला। उस मिरास को हमारे लिए परमेश्वर ने दे दिया। अब हम ऐसे चाल चलो, उदास में नहीं, आलसी में नहीं, विश्वास में वायदा पाए हुए लोगों के समान चाल चलो। मैं यही चाहता हूं आने वाले दिनों में हमारा उपवास प्रार्थना आशीष पाने वालों के समान हम चलते जाए। हालेलुया। रोमियो 8 अध्याय में उसका 16 और 17 वचन। रोमियो 8 का 16 और 17 वचन मैं कहूँगा, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम परमेश्वर के संतान हैं। वो बात मेरी पवित्र आत्मा मुझसे बार बार कहते, मैं पवित्र आत्मा का, मैं परमेश्वर का संतान हूं। और 17 वचन में लिखा है, यदि हम संतान हैं तो उसके वारिस भी हैं। यदि हम संतान हैं, उन सारे मिरास का, उन सारे वायदाओं का, उन सारे स्वर्ग का, स्वर्ग के राज्य का, तब कुछ उसके लिए मैं वारिस हूं। और परमेश्वर के अधिकार पाए हुए लोग हैं। यीशु के सामान, यीशु के साथ उन आशीषों के लिए वारिस हूं। सारा अधिकार, सारा पावर यीशु को दिया गया है। और वचन में इतना लिखा, यीशु के साथ बराबर मुझे भी वो आशीष दे रहे हैं। कमाल। यदि मैं कहूँगा अब्राहम के साथ हमें आशीष मिला तो बहुत अच्छी बात है, इसहाक के साथ हमें सारे अनुग्रह मिलता, अच्छी बात है। यहां पर लिखा है हम परमेश्वर के संतान हैं, सारे आशीषों के लिए वारिस है, और यीशु मसीह के समान उनके साथ बराबर में मैं वारिस बन गया। तो यीशु मसीह को जो कुछ पिता ने दिया वो मुझे और आपको देना चाहते हैं, वो दे रहे हैं। हालेलुया। यदि आप चाहें तो 17 वचन पढ़ सकते हैं एक बार। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और यीशु मसीह के संगी वारिस है। आगे कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। हालेलुया। ये वारिस बन गया है, आशीष का वायदा हुआ है, संतों को मिल रहे हैं और आपको भी मिल रहे हैं। ये मिलने के लिए, ये मिरास, ये अधिकार, ये अनुग्रह, ये मिरास, ये अनुग्रह, ये पदवी, वो स्वर्ग, वो सौगुनाशीष, वो मिरास आपको और मुझे मिलने के लिए यीशु मसीह के बराबर में मुझे अधिकार दिया। पर साथ यीशु जैसे कष्ट उठाया, मुझे भी कष्ट उठाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा मुश्किल है। सारा अधिकार तो चाहिए, मंत्री भी बनना है, सौगुनाशीष मिलना है, पर लास्ट में जाकर के लिखा है यीशु के बराबर में संगी वारिस बना दिया। हालेलुया। और संगी वारिस बनने के लिए यीशु मसीह के साथ कष्ट भी उठाना पड़ेगा।
आप पीछे हटेगा, हटने वाले हटिए। मिराज चाहिए या नहीं चाहिए? यीशु के साथ दुख उठाना, दुख नहीं उठाएंगे ना, मिलेगा नहीं। यीशु ने कहा मेरे नाम के निमित्त बच्चे, भाई बहन, माँ बाप या जमीन, खेती बाड़ी सब कुछ छोड़कर आगे निकलते हैं, उनको 100 गुना मिलेगा। इस समर्पण है आज हमें करने की आवश्यकता है। जो आशीष हमारे लिए रखा है उसको प्राप्त करने वालों में हमें होना आवश्यक है। पहले तो कोरिन्थियों 6 अध्याय का 9 और 10 वचन में लिखा है, जो अन्याय करता है परमेश्वर के राज्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। जो अन्याय करते हैं वो परमेश्वर के राज्य को प्राप्त नहीं कर सकते। एफेसियों 5 का 1 से 5 पढ़िए फटाफट। एफेसियों 5 का 1 से 5। इसीलिए प्रिय बालकों के समान हाँ। परमेश्वर का अनुसरण करो। बस हाँ, आगे। और प्रेम में चलो। प्रेम में चलो, वारिस बनना है, मिरास पाना है, प्रेम में चलो। आगे। जैसे मसीह ने भी हाँ। तुमसे प्रेम किया, हाँ, आगे। और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए हाँ। परमेश्वर के आगे भेंट कर बलिदान कर दिया। हाँ। जैसे पवित्र लोगों के योग्य है, हाँ। वैसे ही तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम हाँ। या लोभ की चर्चा तक न हो, आगे। और न निर्लजता न मूढ़ता की बातचीत की, न ठट्टा की, क्योंकि वे बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। वो परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं, परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। हमें परमेश्वर ऐसा कृपा करे कि हम अधिकारी बने। एफेसियों उसका 1 अध्याय 13 और 14 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें स्वर्ग राज्य का वारिस बनाने के लिए, आशीषें देने के लिए वायदा किया, दे दिया। मसीह के समान हम भी आशीष पाने वालों में हैं। पर एक और बात ध्यान करके समाप्त करेंगे, वो ये कि परमेश्वर ने इस दुनिया से जाने के पहले खुदावंद यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए पवित्र आत्मा दिया। वो पवित्र आत्मा के बारे में लिखा है, गॉड हैज गिवन अस एडवांस। आप जमीन खरीदने जाते हो, सबसे पहले एडवांस देते हैं। वैसे ही ये सारा जो अधिकार और अधिकार हमें परमेश्वर ने संतों के साथ देने का वायदा किया, उसके प्राप्ति कैसे होगा, ये सच कैसे होगा? यीशु मसीह ने एडवांस में पवित्र आत्मा दे दिया ताकि आप विश्वास कर सके, आप योग्य बन सके, आप उन सारे आशीषों को प्राप्त कर सके। जिस परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया, वो परमेश्वर हमें वो जो मिरास है, जो अनुग्रह है, जो परमेश्वर राज्य का अनुग्रह है, हमें देने के लिए वो सामर्थ्य है। तो इसलिए पौलुस कहता है प्रार्थना करते समय, प्रभु तेरे लोग उस महिमा का धन पवित्र आत्मा के द्वारा देते हैं, उसको पहचानने वाले बन जाए। मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा एडवांस रूप में दिया है। आज एडवांस ले लो, वो स्वर्ग भी तुम्हारा होगा, 100 गुना भी तुम्हारा होगा। परमेश्वर के राज्य में तुम मंत्री बन जाएंगे और अब्राहम के साथ तुम खाएंगे, पिएंगे, सब कुछ करेंगे। ये सब कुछ देने के पहले एक एडवांस देके गया, ये लो पवित्र आत्मा, बाकी वापस आकर मैं 100 गुना पूरा कर दूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पौलुस अपनी कलीसिया को लास्ट में कहा, तुम धन्यवाद करो, परमेश्वर ने तुम्हें मिरास में बहुत कुछ दिया है। प्रभु हमारी आंखें खोल दे ताकि हम इन आशीषों को समझ सके और दिल से हम परमेश्वर का धन्यवाद करने वाले बन सके। आइए प्रार्थना करें।